नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इसमें बात करते हैं चैप्टर 7 पौधों को जानिए। यह फ्रेंड्स 6 क्लास की साइंस का चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। इसमें फ्रेंड हमको देखेंगे पादपों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पादप संरचना क्या होती है, जड़ तथा जड़ के प्रकार और जड़ के कार्य के बारे में, तना तथा तने के कार्य, पत्ती एवं पत्ती के प्रकार क्या होते हैं और कार्य क्या होते हैं पत्ती के, पुष्प तथा पुष्प के कार्य क्या होते हैं। फ्रेंड, ये चैप्टर आपको न्यू एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि क्या पॉइंट नोट करूं, तो आइए मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको हेडिंगों में नोट करे हैं। आइए आप भी नोट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग फ्रेंड हम देखते हैं पादपों के प्रकार। फ्रेंड, तो आप इसमें 3 हेडिंग है, एक शाख है, दूसरी झाड़ी है, एक वृक्ष है। यानी कि जो पेड़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक शाख प्रकार के होते हैं, एक झाड़ीदार होते हैं और एक वृक्षदार होते हैं। अब फ्रेंड्स, वृक्ष में कौन से होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं। तने से शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं पर पत्ती फूल फल निकलते हैं, जैसे आम का, नीम। ठीक है फ्रेंड। अब झाड़ीदार वृक्ष क्या होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं, हमारी ऊंचाई से बराबर के होते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। झाड़ी के तने में शाखाएं ज़मीन से थोड़े ऊपर ही निकलती हैं, उदाहरण जैसे नींबू, गुलाब, झाड़ी। ठीक है फ्रेंड। साग पेड़ क्या होता है, ये आकार में छोटे होते हैं, ऊंचाई कम, तना मुलायम होता है इनका। और गेहूँ, धान, घास फ्रेंड्स, ये इसके उदाहरण हैं साग के फ्रेंड। आइए और बढ़ते हैं नीचे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, पादपों के कुछ अन्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक विसर्पी लता, एक आरोही लता। अभी ये क्या होते हैं ये देखते हैं। विसर्पी लता के बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे। कुछ पौधों को तना इतना कमज़ोर होता है कि वे अपने आप खड़े नहीं होते हैं फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड क्रॉस का अर्थ है नहीं। ठीक है फ्रेंड। और जहाँ पर राइट का टिक होगा ऐसे का, वहाँ पे होगा सही का। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे है नहीं। कुछ पौधे का तना इतना कमज़ोर होता है कि वे अपने आप खड़े नहीं होते हैं। ये पौधे ज़मीन पर उगते हैं। यानी आगे बढ़ते हैं। लौकी, कद्दू, तरबूज इसके उदाहरण हैं। आरोही लता वृक्ष क्या होते हैं, जब कमज़ोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अंगूर, खीरा, मनी प्लांट। ठीक है। पादप की संरचना के बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रकार की होती हैं, जड़ और एक तना। जड़ में फ्रेंड ज़मीन के नीचे होती हैं, हल्के और पीले मटेले रंग की होती हैं। इसका काम पौधों की जमाए रखना है। जड़ दूसरा काम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना फ्रेंड्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तने के बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे फ्रेंड। तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। तने पर शाखाएं, पत्ती, फूल बनती हैं। तने के जिस बिंदु से कई शाखाएं, पत्ती निकलती हैं उसे नोड कहते हैं फ्रेंड। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स की एग्ज़ाम में, ये वाला कि तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती हैं उसे नोड कहते हैं। 2 नोड के बीच एक भाग होता है जिसे इंटरनोड कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड, इंटरनोड किसे कहते हैं, पौधे के किस भाग को इंटरनोड कहते हैं, तो आप लिखेंगे 2 नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। जड़ के प्रकार के बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे। ये मूसला जड़ होती हैं और रेशेदार जड़ होती हैं। मूसलाधार इसमें एक मुख्य उपशाखाएं होती है, जड़ होती है जिसे उपशाखा आती है, अधिक गहराई पर ज़मीन में पाई जाती हैं, जैसे मटर, मूली, गाजर, आम। ये इसके उदाहरण हैं। अब रेशेदार जड़ क्या होती हैं, इस तरह की जड़ में तने के आधार से कई पतली जड़ें निकलती हैं। जड़ें ज़मीन में चारों ओर फैली होती हैं, गहराई में होती हैं। धान, गेहूँ, मक्का इसके उदाहरण हैं फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब तने के बारे में पढ़ेंगे। तने इसके द्वारा पौधे का ढांचा बनता है। तने पर शाखाएं, पत्ती, फूल, फल आते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। दोनों नोड के भाग को इंटरनोड कहते हैं फ्रेंड। अब तने के कार्य के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पौधे को ढांचा बनाता है। पौधे को ढांचा बनाता है, तने का कार्य यह है। और तने पर शाखाएं, पत्ती, फल, फूल आते हैं। जड़ से आगे जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है, तने द्वारा होता है।
भोजन का संवहन भी तने द्वारा होता है। पत्ती के बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे। पत्ती एक पतली और चपटी तथा हरे रंग की संरचना होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पत्ती का रंग किस पदार्थ के कारण होता है हरा, तो आप लिखेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ी होती है। इस डंठल को पर्णवृंत कहते हैं फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है। पर्णवृंत किसे कहते हैं फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। शिराविन्यास क्या होता है ये हेडिंग पढ़ेंगे। इसमें पत्तियों में शिराओं की सजावट को शिराविन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक जालिका रूपी, एक समांतर फ्रंट। अब जालिका रूपी के रूप में देखते हैं, जब सिराएं एक जैसी संरचना बनती हैं तो ऐसी शिराविन्यास को जालिका रूपी कहते हैं। समांतर क्या होती हैं, जब सिराएं एक दूसरे को समांतर रहती हैं तो इसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। और जिन पौधों में मूसला जड़ होती हैं उन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होते हैं। अगला पॉइंट, जिन पौधों में रेशेदार जड़ होती है उन पत्तियों को फ्रेंड समांतर शिराविन्यास कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये फ्रेंड थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तब भी मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है। स्टोमेटा या रंध्र, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, मतलब क्या है इसमें, आइए देखते हैं। पत्ती की निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्रों से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी ध्वनि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्वनि नहीं, गैस इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाता है। इसी तरह श्वसन के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है। रंध्रों से होकर जलवाष्प भी निकलता है। पौधों में जलवाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती के कार्य क्या होते हैं, मुख्य कार्य भोजन बनाना, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O पौधे भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती का काम बाष्पोत्सर्जन होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फ्रेंड 6CO2 + 12 H2O Hμ, इसे प्रकाश की उपस्थिति कहते हैं फ्रेंड। शॉर्टकट में आप इसे 10th में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं Hμ यानी कि प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। यहाँ पे बनेगा फ्रेंड 6C12H O6 + 6H2O, ग्लूकोज बनेगा फ्रेंड। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए, एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड। अब पुष्प के किसी भी पौधे का सबसे सुंदर रंगीन अंग होता है, यह पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। पुष्प के मुख्य भाग होते हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अब बाह्यदल के बारे में फ्रेंड पढ़ेंगे। पौधे का सबसे बाहरी चक्र पत्तियों जैसे एक हरी संरचना का बना होता है, इसे बाह्यदल कहते हैं। यह कालिका अवस्था में पुष्प की अवस्था का सुरक्षा करता है। पुंकेसर क्या होता है, यह एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है जिसके ऊपरी कैप्सूल संरचना होती है। पतली डंडी को तंतु कहते हैं, कैप्सूल को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग बनता है फ्रेंड, फ्लोग्रेन कहते हैं इसे इंग्लिश में, यानी परागकोश को फ्रेंड। अब स्त्रीकेसर क्या होता है, स्त्रीकेसर फ्रेंड क्या होता है, आइए देखते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प का मादा अंग होता है। स्त्रीकेसर यह एक फ्लास्क जैसे संरचना होती है जो पुष्प के बीच में रहती है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे निचले हिस्सा फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडक बनते हैं। बीच की डंडी नुमा हिस्सा वर्तिका कहलाती है फ्रेंड्स, कहलाती है। सबसे चोटी के हिस्से में वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका चिपचिपा होता है फ्रेंड। ये स्त्रीकेसर के पॉइंट है फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग फ्रेंड इस चैप्टर की, परागन क्या होता है, यानी पॉलिनेशन, ठीक। परागकोश से वर्तिकाग्र यानी स्ट्रीमा तक पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन के बाद ही प्रजनन के अगले चरण को संपन्न होते हैं, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या नोट करना है। वीडियो पॉज करके आप चैप्टर के बारे में नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है, लेंथी भी है। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आपको दिखिए, यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, आपका डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, फ्लो चार्ट द्वारा शॉर्ट तरीके से यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और दोस्तों को भेजिएगा फ्रेंड।
देखिए। Thanks for watching the video, friends.